हमने मोनोसेक्राइड्स के इंट्रोडक्शन, उनकी प्रॉपर्टीज, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया है। अब हम केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड्स देखेंगे। मोनोसेक्राइड्स नॉर्मली ओपन चेन स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। Normally they exist in open chain when present in crystalline form. जब ये solid form में crystalline form में monosaccharides मौजूद होते हैं तो open chain structure बनाते हैं। लेकिन जैसे ही monosaccharides को dissolve किया जाता है water में तो उनका open chain structure to gain stability change हो जाता है closed chain और ring chain structure में। इसको हम समझते हैं एक example से। We have a 5 carbon sugar with aldehyde group named as ribose. हमारे पास राइबोज है। राइबोज का अगर हम ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ये कुछ इस तरह होगा। 4 5 कार्बन 1 2 3 4 and 5। कार्बन नंबर 1 क्योंकि ये एक एल्डिहाइड शुगर है तो आपको पता है एल्डिहाइड ग्रुप टर्मिनल पोजीशन पे मौजूद होता है। This is the straight chain structure of ribose. This carbon is called last carbon and the carbon above the last carbon is called second last carbon. It is also called penultimate carbon. In case of ribose, carbon number 4 penultimate carbon कहलाएगी। जब हम क्रिस्टलाइन फॉर्म में मौजूद मोनोसेक्राइड को डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो पेनल्टीमेट कार्बन एंड कार्बन नंबर 1 के दरमियान रिएक्शन होता है। पेनल्टीमेट कार्बन कार्बन नंबर 1 के साथ रिएक्ट करती है और पेनल्टीमेट कार्बन के साथ मौजूद हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये अटैच हो जाता है कार्बन नंबर 1 के साथ और ऑक्सीजन बिहेव करती है ब्रिज के तौर पे बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 एंड इट विल टर्न इनटू a structure like this 1 2 3 and 4. Here will be oxygen and carbon number 5 will be outside the ring. अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि अटैच था कार्बन नंबर 4 के साथ वो शिफ्ट हो जाएगा कार्बन नंबर 1 पे। इसके साथ सिर्फ हाइड्रोजन मौजूद है। This is the ring structure of ribose. मोनोसेक्राइड्स में पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस रिंग चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं जब ये सोल्यूशन फॉर्म में मौजूद होती हैं। दो तरह की रिंग के स्ट्रक्चर होते हैं, पाइरेन एंड फ्यूरेन। पाइरेन इज अ 6 कॉर्नर्ड रिंग, लेकिन रिंग के अंदर सिर्फ 5 कार्बन मौजूद होते हैं। 1 कार्बन इज प्रेजेंट आउटसाइड द रिंग। इन केस ऑफ फ्यूरेन it is basically a 5 cornered ring, लेकिन रिंग में 4 कार्बन मौजूद होते हैं एंड 1 कार्बन इज आउटसाइड द रिंग। फ्यूरेन का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, समथिंग लाइक दिस। पाइरेन का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। यू कैन सी इट इज 6 कॉर्नर्ड रिंग एंड इट इज 5 कॉर्नर्ड रिंग। इसमें से एक कॉर्नर पे ऑक्सीजन मौजूद होगी और बाकी कॉर्नर्स पे कार्बन मौजूद होगी। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स की जो पोजीशन है वो डिफरेंट शुगर्स में डिफरेंट होगी। जैसा कि हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा किया था राइबोस का, इन केस ऑफ रिंग स्ट्रक्चर इट विल बी कॉल्ड राइबोफ्यूरानोस। दिस इज बेसिकली द रिंग नेम और ये शुगर नेम है। इसमें आप देख सकते हैं ये 5 कॉर्नर्ड रिंग है
और रिंग के अंदर 4 कार्बन मौजूद हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इस कॉर्नर पे ऑक्सीजन मौजूद होगी और बाकी कॉर्नर्स पे कार्बन मौजूद है। अगर बात की जाए नंबर पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन की, तो कार्बन नंबर 1 पे आपने इस रिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ऊपर वाले पार्ट में जो कार्बन मौजूद हैं उनके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अब यहाँ पे ये कार्बन है जिसके पास हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन ग्रुप मौजूद है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन ऊपर वाली साइड पे होगी और हाइड्रोजन नीचे वाली साइड पे। जबकि जो नीचे वाली साइड पे कार्बन आते हैं उनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन नीचे वाली साइड पे होगी और हाइड्रोजन ग्रुप ऊपर वाली साइड पे होगी। और जो फोर्थ कार्बन है इस पे हाइड्रोजन ग्रुप मौजूद होगी क्योंकि इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे शिफ्ट हो गया है ड्यूरिंग द रिंग फॉर्मेशन। इसके साथ कार्बन नंबर 5 अटैच हो गया है और इट विल बी लाइक दिस। Now we will talk about open chain structure of glucose. Glucose is basically a hexose sugar. इसमें 6 कार्बन मौजूद होते हैं और फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है दैट इज प्रेजेंट ऑन कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 and 6. In case of glucose, carbon number 6 is basically the last carbon. Carbon number 5 is second last carbon. That is also called penultimate carbon. हमने देखा था कि राइबोस के केस में कार्बन नंबर 4 was penultimate carbon, but in case of glucose carbon number 5 is penultimate carbon. जब हम ग्लूकोज को ऐड करेंगे वाटर में तो ओपन चेन स्ट्रक्चर रिंग स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा और बिल्कुल वही रिएक्शन होगा जो राइबोस के साथ हुआ था। कार्बन नंबर 1 की ऑक्सीजन अटैक करेगी किसके ऊपर, कार्बन नंबर 5 के ऊपर। हाइड्रोक्सिल ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा पिनल्टीमेट कार्बन का कार्बन नंबर 1 पे और ऑक्सीजन ब्रिज के तौर पे एक्ट करेगी बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5। In case of glucose, pyrene ring is formed. You can see it is basically a 6 cornered ring. एक कॉर्नर पे ऑक्सीजन मौजूद होगी, बाकी कॉर्नर्स पे कार्बन मौजूद होगी। This is carbon number 1 2 3 4 and 5 and carbon number 6 will be outside the ring. OH H, ये वाला OH कार्बन नंबर 5 से आया है कार्बन नंबर 1 के पास। In ringed form, glucose is called glucopyranose because it contains pyrene ring. Now we will talk about different kinds of structures, sugars, types of sugar on the basis of position of hydroxyl group. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 2 तरह की शुगर्स होती हैं, डी शुगर, सेकेंड वन इज एल शुगर। और ये शुगर है इन ओपन चेन फॉर्म। ये हम शुगर को तब नाम देते हैं जब वो ओपन चेन स्ट्रक्चर में होती हैं। पहले हम एग्जांपल देखेंगे। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं वो कार्बन एटम्स की राइट साइड पे मौजूद हैं। Hydroxyl groups are present on the right side of the carbon chain or skeleton. D sugar is used, the term is used for the sugar that have hydroxyl groups attached on the right side of the carbon chain. D is derived from, basically it means dextro. Dextro means right. And L means levo, it means left. एल शुगर्स ऐसी शुगर्स है जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कार्बन चेन। You can see hydroxyl groups are present in this case on the left side of the chain. This is a levo
ribose, and D-ribose. Next type is alpha sugars and beta sugars. ये terms use होती हैं for monosaccharides that are present in ring chain structure. In case of alpha sugars, the hydroxyl group on the carbon number 1 is present below the carbon. अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूं, it will be like, हम ग्लूकोज की एग्जांपल ले लेते हैं. This is carbon number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. If the hydroxyl group on carbon number 1 is present on lower side, it will be called alpha sugar. Carbon 1, 2, 3, 4, 5 and this is 6. You can see that this is carbon number 1 and hydroxyl group is present on the upper side of the carbon, and this is called beta glucose and alpha glucose. That's all for today. Thank you.